हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीननेस कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे कि टीपीएम, लीन सिक्स सिग्मा और अलग अलग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो आज का टॉपिक है टीपीएम के ऊपर। टीपीएम में एक डेफिनेशन है जिसको हम लोग फेलियर लॉस बोलते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब भी मैं जाता हूँ टीपीएम इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, तो ये एक लॉस ऐसा है जिसके लेकर कई लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि फेलियर किसको बोलते हैं, फेलियर लॉस क्या होता है, ब्रेक डाउन लॉस क्या होता है। तो फेलियर लॉस का मतलब है टीपीएम के हिसाब से जो आपकी मशीन कुछ प्रोड्यूस कर रही है और प्रोड्यूस करते करते अचानक से वो बंद हो जाती है, फेल हो जाती है, उसको हम फेलियर लॉस कहते हैं। सिंपल की भाषा में अगर बोला जाए तो यही है। लेकिन अगर टीपीएम की हम बात करें तो इसको बहुत ही स्पेसिफिक वे में डिफाइन किया गया है, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टीपीएम कहता है कि वहां पे 16 टाइप के लॉसेस होते हैं, जिसमें से एक है आपका फेलियर लॉस, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं 16 लॉसेस के बारे में बता देता हूँ। तो फेलियर लॉस मैंने जैसा कि बताया, सेटअप एडजस्टमेंट लॉस होता है, कटिंग प्लेट चेंज लॉस है जो कि टूल चेंज लॉस है, स्टार्टअप लॉस है, माइनर स्टॉपेज लॉस, आइडल लॉस इसे कहते हैं, स्पीड लॉस है, डिफेक्ट एंड रिवर्क लॉस है, शट डाउन लॉस है। इसी तरीके से ह्यूमन और अदर लॉसेस भी हैं। सो ये 16 लॉसेस में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है फेलियर लॉस के बारे में। नो, व्हाट इज द फेलियर लॉस? फेलियर लॉस को हम ब्रेक डाउन लॉस भी बोलते हैं। जनरली फेलियर लॉस या ब्रेक डाउन लॉस की तीन डेफिनेशन डिफाइन की गई है। तीन में से कोई भी अगर एक्टिविटी होती है तो उसको हम लोग फेलियर लॉस बोलते हैं। नंबर एक कहता है कि केसेस अकम्पनीड बाय फंक्शन स्टॉपेज और डिक्लाइन। यानी कि आपका जो मशीन का प्रोडक्शन है, मशीन का जो फंक्शन है, वो अचानक से स्टॉप हो गया या डिक्लाइन हो रहा है। जैसे एक पैकिंग मशीन है, कुछ प्रोडक्ट पैक कर रही है, अभी वो 10 पीस को पैक करने में 1 मिनट लेती है, अचानक से उसने पैकिंग बंद कर दी, अब एक भी पीस पैक नहीं हो रहा है। दैट इज ऑल्सो ब्रेक डाउन। या 10 पीस पैक होते होते वो स्लो हो गया, अभी 1 मिनट में 8 पीस हो रहे हैं, फिर 7 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, तो भी वो फेलियर लॉस की कैटेगरी में आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो स्लो करके मशीन चला रहे हैं। डेफिनेटली देयर इज सम लॉस इन द मशीन, ड्यू टू दैट प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। तो नॉर्मली और टिपिकली कंप्लीट बाय प्रोडक्शन स्टॉपेज और आउटपुट डिक्लाइन, वो आपका फेलियर लॉस होगा। भले आप उसको रिपोर्ट करो चाहे ना करो, वो फेलियर है। नो, दूसरी कैटेगरी आती है केसेस रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और रिपेयर इन ऑर्डर टू रिकवर फंक्शन। अब आपकी मशीन में कोई पार्ट है, वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, साउंड कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, जिसको आपकी मशीन रोक के रिपेयर करने की या रिप्लेस करने की जरूरत है। ये भी आपका फेलियर लॉस में आता है। अब कई बार इसको लोग चालाकी करते हैं कि टूटे पार्ट से भी मशीन चला रहे हैं और कहते हैं इसको तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कवर कर लेंगे। आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में करो चाहे जिसमें भी कवर करो, वो जो टाइम है वो आपके फेलियर लॉस में ही जाएगा। ठीक है। तीसरा केस आता है केसेस रिक्वायरिंग 5 to 10 मिनट्स और मोर फॉर रिपेयर। ये क्या होता है, कई बार मशीन स्टॉप होती है, 5-10 मिनट का कुछ काम किया और मशीन चालू हो गई, लोग इसको काउंट ही नहीं करते, कहते नहीं नहीं ये तो फेलियर नहीं है, 5 मिनट में सही तो कर दिया है ना। इसको लॉग बुक में मत डालना, इसको जो भी ईआरपी सिस्टम है उसमें लॉस मत डालना। आप डालो लॉस चाहे ना डालो, कंपनी का वो मशीन का 5 मिनट 10 मिनट का स्टॉपेज हो गया, वो बुक हो गया। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कंपनी में, बहुत सारी कंपनी में ये आम प्रैक्टिस है, ये 5-10 मिनट वाले ब्रेकडाउन तो कवर ही नहीं करते, फेलियर को कवर ही नहीं करते, या रिपेयर जो होता है उसको पीएम में कवर कर लेते हैं और कहते हैं हमारे ब्रेकडाउन बहुत कम है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब हम लोग टीपीएम चालू करते हैं तो सबसे पहले ये सारे के सारे ब्रेकडाउन को कवर करना चालू करते हैं। तो होता क्या है कंपनी के साथ, कि यार पहले तो ब्रेकडाउन बहुत कम आते थे, महीने में 2-4 ब्रेकडाउन, जब से सर आपने टीपीएम चालू कराया ब्रेकडाउन बढ़ गए। एक्चुअली ब्रेकडाउन बढ़े नहीं है, ब्रेकडाउन सरफेस पे आने लगे हैं। ब्रेकडाउन को अब हम लोग कवर करने लगे हैं, आइडेंटिफाई करने लगे हैं, इसलिए ब्रेकडाउन बढ़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले हम सभी ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करें, काउंट करें, एंड देन जब हम उस एक्टिविटी को करेंगे तो वो ब्रेकडाउन रिड्यूस होंगे।
तो मैं इसको एक आपको और एनिमेशन की सहायता से समझाता हूँ कि मान लीजिए ये एक मशीन है, जो मशीन आपकी कोई प्रोडक्ट बना रही है और पैकिंग करती है, ठीक है। प्रोडक्ट बन रहा है, पैक हो रहा है, पैक हो रहा है, और अचानक से मशीन रुक गई। अब क्या हो गया? केस कंप्लीट बाय फंक्शनल स्टॉपेज और डिक्लाइन। मशीन रुक गई, अब ये पैकिंग नहीं हो रही है। तो आप क्या करोगे? तो नाउ यू विल डू द रूट कॉज एनालिसिस, यू विल आइडेंटिफाई व्हाई मशीन हैज स्टॉप। क्या इसका कोई स्प्रॉकेट खराब हो गया है, कोई कन्वेयर का बेल्ट टूट गया है, कोई पीसीबी कार्ड में दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कोई इश्यू आ गया, यू डोंट नो। You will see the machine, open the machine, identify the root causes, and then उस एक्टिविटी को करने के बाद हो सकता है 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, 2 दिन के बाद मशीन चालू हो जाए ना। जब ये पूरी एक्टिविटी हुई, जितना भी ये आपका टाइम लॉस में गया, 1 घंटे, 2 घंटे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन का, ये सारा का सारा आपका फेलियर लॉस में जाता है ना। दूसरा केस क्या है? मशीन चल रही थी, अचानक से मशीन रुक गई। नो, अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि ये स्प्रॉकेट टूट गया है, या ये एक बेल्ट टूट गई है, या एक सेंसर वर्किंग नहीं कर रहा है। सो केस रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट और रिपेयर इन ऑर्डर टू रिकवर फंक्शन। तो अगर ये स्प्रॉकेट में चेंज कर दूं, ये बेल्ट में चेंज कर दूं, या ये सेंसर में वापस से लगा दूं, तो मशीन चल जाएगी। तो जैसे ही मैंने लगाया, 10 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट, 2 घंटे के बीच में ये मशीन मेरी फिर से चल गई। सो अगेन इट इज ऑल्सो अ फेलियर लॉस, क्योंकि मैंने पार्ट चेंज किया, पार्ट चेंज करने के बाद मशीन में फंक्शनिंग चालू हुई और मेरी मशीन चल गई। नो, तीसरा केस क्या आता है? तीसरा केस आता है केस रिक्वायरिंग 5 to 10 मिनट और मोर फॉर रिपेयर। अब ये कुछ वायर जा रहा है, ये वायर थोड़ा सा लूज हो गया, जिसके कारण मशीन रुक गई अचानक से। और जैसे ही मैं गया वहां पे वायर को लगाया और उसको टाइट कर दिया, मेरी मशीन फिर से चालू हो गई। ओके, ये फंक्शनिंग चालू हो गई। या यहाँ पे कोई पुली थी, कुछ कचरा आ गया, कोई सॉर्फ आ गया, जिसके कारण से वो पुली घूमना बंद कर दी। जैसे मैंने कचरा क्लीन किया और वापस से चला दिया, मशीन चलने लगी। सो इट टेक्स ओनली 5 मिनट और 10 मिनट। तो जनरली कंपनी में ये ब्रेकडाउन को तो काउंट ही नहीं किया जाता है कि ये तो सर 5 मिनट के लिए मशीन बंद हुई थी, मैंने ऐसे ही सही कर दिया। नो, दैट इज ऑल्सो स्टॉपेज, दैट इज ऑल्सो फेलियर। क्योंकि आप सोचो, अगर वो कचरा नहीं आता, अगर वो वायर लूज नहीं होता, तो मशीन आपकी कंटिन्यूस चल रही होती। और आप सोचो, अगर दिन में 10-10 मिनट के 5 ब्रेकडाउन आ जाते हैं, तो कितना हो गया? 50 मिनट, 50 मिनट का ब्रेकडाउन, 50 मिनट का फेलियर, दैट इज ह्यूज। सो अगर हम ये 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के ब्रेकडाउन को इग्नोर करना चालू कर दें, तो क्या होगा? हमारा लॉस तो हो रहा है, लेकिन हमें वो पता नहीं चल रहा है। इसलिए फेलियर लॉस में इन लॉसेस को भी कवर किया जाता है। सो ऑल टाइप ऑफ लॉसेस यू नीड टू कवर। तो उम्मीद करता हूँ फेलियर लॉस की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। आई होप यू विल आल्सो calculate all this breakdown, count your breakdown, and then you start TPM activity, JS, PM activity, जिससे आपकी मशीन की एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्शन आउटपुट बढ़े। आपको अगर अपनी कंपनी में टीपीएम को इम्प्लीमेंट कराना है, या अपनी मैन्युफैक्चर एक्सीलेंस जर्नी को चालू करना है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।